वेलकम टू वन अरिथम। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ये एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है और अर्ली प्रॉब्लम में से एक है लीड कोड की, जिसका नंबर 238 भी है, तो वो जस्टिफाई कर रही है इस बात को। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या कह रही है। गिवन एन एरे नम्स रिटर्न एन एरे आंसर। थोड़ा स्क्रीन का साइज बड़ा कर लेते हैं। गिवन एन एरे nums return an array answer such that answer I is equal to the product of all the elements of num except num I। प्रॉब्लम ये कह रही है कि हम लोगों को एरे दे रखी है एक नम्स, और फिर हम लोगों को एक ऐसी एरे रिटर्न करनी है जिसमें रिटर्न एरे में हर एलिमेंट जो उसका हो वो सारे प्रोडक्ट्स का, मतलब सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो एक्सेप्ट वो जो जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स के एलिमेंट से। तो यहाँ देख लेते हैं नीचे एग्जाम्पल में एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये एरे दे रखी है, तो इस एरे में फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट कर दें, तो वो हमारे कहते हैं ना रिटर्न एरे में इस इंडेक्स पे आना चाहिए। अगर फर्स्ट इंडेक्स पे देखें तो फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, 2 को छोड़ के बाकी सब प्रोडक्ट कर दें विच इज़ 12, तो 12 आना चाहिए। थर्ड में सेकंड इंडेक्स में 3 है, तो 3 को छोड़ के बाकी से प्रोडक्ट कर दे विच विल कम आउट टू बी 8, तो 8 आना चाहिए इस इंडेक्स पे हमारी रिटर्न एरे में। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्यों क्यों अब मान लो अगर इस एरे में 0 आ गया, और अब तो हम सब में प्रोडक्ट कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो फिर तो सारे ही 0 हो गए। लेकिन यहाँ पर हम इस एरे को देख लेते हैं पहले, इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर एक 0 है हमारे एरे में, तो ये रहा -1 1, देन 0 -3 या 3। ये बात तो सबको ऑब्वियस होगी कि जब ज़ीरो इंडेक्स पे हम लोगों को रिटर्न में वैल्यू प्लेस करनी होगी, तब हम लोग सारे एलिमेंट्स बाकी जो होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो तब 9 आ जाएगा। अदरवाइज जब भी हम किसी और इंडेक्स पे होंगे तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो बाकी सब वैल्यू 0 ही आ रही होंगी। तो ये एक एज केस हमें समझ में आ जाता है। मान लो अगर 2 0 हुए एरे में, तो अगर 2 0 एरे में हुए तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी एरे जो हमारी रिटर्न की है वो 0 में ही जाएगी, उसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट कभी भी अगर 0 से प्रोडक्ट होगा तो 0 ही रिटर्न होगा। ठीक है। अब हम कहते हैं ना अपने सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन की तरफ चल लेते हैं कि इसका लॉजिक कैसे बिल्ड करें। ऑल दो सॉल्यूशन कहते हैं ना सामने ही है, सो यू कैन चेक इट आउट, नॉट दैट डिफिकल्ट। फिर भी चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये थी हमारी गिवन एरे। तो गिवन एरे हमारी 24 के इक्वल आ रही है जब हम उसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हमारा आइडियल केस है जहाँ पर हमारे पास जीरोज नहीं है। तो हम देख लो यहाँ पर 24 आ गया। अब क्या करना है हमें यहाँ पर वैल्यू प्लेस करने के लिए, ये हमारा रिटर्न एरे है। ये हमारा रिटर्न एरे है, तो हम देख सकते हैं मैंने क्या किया है कि 24 जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे प्री प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना, जो हमारा, हाँ इसे हम कहेंगे पोस्ट प्रोडक्ट। एक जैसे प्री प्री सम होता है, पोस्ट सम होता है, तो ये है हमारा पोस्ट प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर इस पोस्ट प्रोडक्ट को लेंगे और इसको यहाँ पर इसके इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। इंडेक्स में जो एलिमेंट है मेन नम्स में, उससे उस एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है 24। ठीक है। अब हम अगले वाले एलिमेंट पर कैसे प्लेस करेंगे, अगले वाले में हम ऐसे प्लेस करेंगे कि जो इस एलिमेंट में थी वैल्यू, उसमें जो हमारा पोस्ट था, पोस्ट में से हम लोग नम्स आए माइनस करते चले, डिवाइड करते चले आएंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो अभी 1 ही है, तो 1 तो हमारा पोस्ट चेंज नहीं हुआ, तो पोस्ट हमारा अभी भी 24 ही है। तो हम लोग यहाँ पर 24 लेके गए, और फिर हमने हमारे इस इंडेक्स के एलिमेंट से डिवाइड किया, और हमारे जो प्री प्रोडक्ट है उसमें अभी 1 आ गया है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 1 था। जैसे हमने पोस्ट लिया है ऐसे हमें प्री भी लेना होगा। तो पूरे पूरा सॉल्यूशन हो जाने देना। और यहाँ पर इस तरह से हमने 24 को 2 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कि वो हमारे प्री प्रोडक्ट था वो। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर 12 आ गया, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12। तो अब हमारे पोस्ट के साथ क्या हुआ, पोस्ट वाला 24 था, अब वो 2 से डिवाइड हुआ इस एलिमेंट से, तो पोस्ट हमारा 12 बन जाएगा, और प्री हमारा क्या बन जाएगा, प्री हमारा इंटू 2 होगा, तो वो हो जाएगा 2। ठीक है। अब हम कहते हैं उसके अगले एलिमेंट में आ गए, तो उसके अगले एलिमेंट में क्या आ रहा है कि हमारा पोस्ट 12 है जो यहाँ आ गया, प्री 2 है जो यहाँ आ गया, और डिवाइड हो रहा है हमारे पेरेंट नाम साइज से,
जो ये है। समझ पिक्चर क्लियर होनी चालू हो गई होगी। तो अब यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आता है 8। ठीक है, तब आता है 8। आप क्या करेंगे, हम अपने पोस्ट को अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 3 एलिमेंट था, तो ये हमारा पोस्ट हो जाता है 4। ठीक है, और प्री हो जाता है हमारा इंटू 3 करके इक्वल टू 6। ठीक है ना। अब अब अगले वाले में आ जाते हैं। तो अगले वाले में हमने पहले पोस्ट को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर पोस्ट 3 और डिवाइडेड बाय करंट नम्स आई, जो हमारा ये है। तो क्या आ गया, डिवाइड करने के बाद सब कुछ 6 है। क्लियर है। कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ एक बार रिपीट करके देखना। बहुत क्लियरली समझाया है, इससे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता हो सकता है। और हाँ, इसके और भी सॉल्यूशन बन सकते हैं कि तो हम लोग एक पूरा एरे कंटेन कर ले प्री का और पोस्ट का, और फिर उसके बाद कैलकुलेट करें यही चीज़ें। मैंने यहाँ पर कितना 2 पॉइंटर में ये चीज़ें सेव करा ली हैं, और मेरे को पूरा एरे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से मेरे मेमोरी स्पेस, जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है। और क्वेश्चन में ये चीज़ बोली भी गई है, आपको दिखाऊंगा। हम अब देख लेते हैं हमारा केस जब 0 0 होगा। 2 0 आ गए मान लो, तो अगर 2 0 आ जाएंगे तो हर बार रिजल्ट 0 ही होगा। और अगर कितना 1 0 हुआ, तो हमें पता है कि उस वाले उसी उसी इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है ना। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, वहाँ चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने एक n डिफाइन कर लिया जो है लेंथ ऑफ नम्स, और फिर मैंने एक रिजल्टेंट एरे बना लिया है जिसको मैंने इस तरह से बनाया, लेंथ इंटू लेंथ ऑफ नम्स। हाँ, ठीक है। और फ्लैग बनाया मैंने 0, और एक पोस्ट बनाया। तो पोस्ट हमारा पोस्ट प्रोडक्ट है, और फ्लैग में बताता हूँ कि फ्लैग किसका हमारा है। तो ये फॉर लूप देख रहे हो, फॉर लूप चल रहा है फॉर आई इन रेंज एन तक। ठीक है। तो आई इन रेंज एन तक ये क्या चेक कर रहा है कि नम्स आई क्या 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पर फ्लैग जो है उसमें इंक्रीमेंट कर दो, 0 से 1 कर दो। अगर 1 0 है पूरे एरे में तो सिर्फ फ्लैग की वैल्यू होगी 1। अगर फ्लैग में एक से ज़्यादा 0 है तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर कितना 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे पोस्ट में तो सब कुछ ही कितना 0 हो जाएगा ना, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो हमें क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो वैल्यू जब हम लोग उस इंडेक्स पे आएंगे जब 0 वाला इंडेक्स होगा, जब 0 एलिमेंट का इंडेक्स होगा, तब तो हमें पोस्ट डालना है ना बाकी सबका, इसलिए। अदरवाइज कहते हैं ना, अगर एक भी 0 नहीं है मान लेते हैं आइडल केस में, तब ये इस तरह से पोस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर इकट्ठा कर लेगा एक पॉइंटर में। कोई कहते ना ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें एरे बना रहे हैं, हम एक पॉइंटर से ही काम चला देंगे यहाँ पर। तो इफ़ यहाँ पर अब अगर फ्लैग अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, जो आइडल केस मैंने अभी समझाया कि एक हम प्री मेंटेन करेंगे, पोस्ट हमने मेंटेन कर लिया है, अब उसको हम लोग आइट्रेट में अलग से मेंटेन करते रहेंगे। तो अब देखो रिजल्टेंट आई, रिजल्ट आई, तो अब ये चेंज हो रही है। ये यहाँ पर हमने 0 0 से क्या था पॉपुलेट कर रखा था, तो हम इसके इक्वली इसको इक्वेट करते चले जाएंगे। इक्वेट कैसे कर रहे हैं, पोस्ट इंटू प्री इंटू मतलब डिवाइडेड बाय नम्स आई। तो जो पोस्ट में हमारी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्री से, और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम नम्स आई से, नम्स की करंट इंडेक्स की वैल्यू से। और फिर उसके बाद हम लोग पोस्ट का क्या कर रहे हैं, तो पोस्ट डिवाइडेड बाय नम्स आई, पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट डिवाइडेड बाय नम्स आई। और प्री प्री हमारा हुआ प्री इंटू नम्स आई। ठीक है। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी कि हमने ये तीनों इस तरह से मेंटेन कर लिए। हमारा जो रिजल्टेंट एरे में जो वैल्यू रिप्लेस होनी है इंडेक्स वाइज, वो हमने ऐसे मेंटेन कर ली। ठीक है। अब मान लो अब 0 है वैल्यू में, तो क्या करेंगे, 1 0 है। अगर 1 0 है तो हम लोग फॉर लूप रन करेंगे, और जब भी हमारा नाम आए 0 नहीं होगा, तब तो हम 0 लिख देंगे रेस में, क्योंकि 0 ही रहने देंगे, कुछ और चेंज नहीं करेंगे। अगर वो कहते हैं 0 हुआ, तो 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर पोस्ट कलेक्ट किया था ना, वो हम लोग पोस्ट यहाँ पर डाल देंगे 0 में, 0 की पोजिशन पे। और अगर एक से ज़्यादा 0 हुए हमारे एरे में, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही रिटर्न कर देंगे रेस को, क्योंकि हमने रेस को रिजल्ट को ऑलरेडी 0 से ही पॉपुलेट किया हुआ था।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन और कनेक्ट विद मी ऑन डिस्कॉर्ड, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep watching for such videos. Bye bye.